तो भई मेहमान थे आने वाले और मैं सोच रही थी कुछ नया ऐसा बनाया जाए जो उनको पसंद आ जाए। आप भी सोचते होंगे ना हर रोज़ एक जैसा ज़ायका, एक जैसा सालन, तो कुछ अलग सा भी होना चाहिए। तो बस यही सोच के मैंने ये हैदराबादी गोश्त बना लिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शगुफ्ता। ये मेरे पास 3 पाव गोश्त है बीफ का, हड्डी वाला ना। और इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जो कि इसका ज़ायका बढ़ाएँगे। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे खसखस, ज़ीरा, नमक, हल्दी, काली मिर्चें, बादाम कटे हुए, धनिया और कुटी हुई और पिसी हुई लाल मिर्चें, जो हम इसके अंदर शामिल करेंगे खसखस के साथ, बादाम के साथ। तो ये हैदराबादी बीफ। चिकन इतना सवार हो गया है कि बीफ याद ही नहीं रहता। तो हम इसके अंदर इस मसाले को शामिल कर देंगे। तो ये बहुत मज़े का बनेगा और आपको इसका ज़ायका मुद्दतों याद रहेगा, बल्कि मेहमानों को मुद्दतों याद रहेगा और वो आपसे रेसिपी भी लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ हम 2 टेबल स्पून भर के इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रहे हैं, क्योंकि मैं बीफ के जो भी सालन बनाती हूँ उसमें लहसुन अदरक ज़रा ज़्यादा ही डालती हूँ। और यहाँ हम आधा किलो दही ले रहे हैं गाढ़ा गाढ़ा सा, वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। मकसद हमारा क्या है ये सब कुछ मिलाने का, इतना तो आप भी समझदार हैं कि हम इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करना चाह रहे हैं। तो हम इसको आधा घंटा मैरिनेट करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम हम आपका भी ख़राब नहीं करेंगे और अपना तो बिल्कुल भी नहीं। और अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 दरमियानी बारीक कटी हुई प्याज। जी हाँ, 2 दरमियानी बारीक कटी हुई प्याज, वो भी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा और इसको कर लीजिएगा फिर अच्छे से मिक्स, और इसको मिक्स करके आप आधे घंटे रख दीजिएगा। तो आप ये बताएं कि आप किस सिटी से हमें देख रहे हैं और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती हैं। हम यही चाहते हैं कि कुछ नई रेसिपी आपको सिखाएं ताकि आप भी अपने मेहमानों से दाद ले सकें, घर वालों से दाद ले सकें। अब जनाब चम्मच तो जो था वो बिल्कुल भी अच्छे से मिक्स नहीं कर रहा था, तो हाथों का इस्तेमाल लाजमी करना पड़ेगा। हाथ को बहुत अच्छे से धो लीजिएगा। अभी लोग एतराज़ शुरू कर देते हैं, अरे आपने हाथ इस्तेमाल कर लिए, गंदे हाथ। अरे भाई क्या हो गया है आप लोगों को। अच्छा जी, चलें आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मैंने ये वाले 2 चम्मच जिससे मैं इसको बनाऊंगी पकाऊंगी, उसको मैंने भर के 2 चम्मच ले लिए हैं, जो तकरीबन 1 कप से थोड़ा कम घी है, क्योंकि देखें दही में भी चिकनाई होती है, तो इस हिसाब से मैंने घी लिया है। यहाँ कुछ खड़े मसाले, जो बेसिक खड़े मसाले हैं, तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें, बड़ी इलायची, वो हमने इसमें डाल दी हैं और हम इसको तकरीबन 60 सेकंड के लिए कुक करेंगे, ताकि इसका जो अरोमा है वो अच्छे से घी में आ जाए और फिर हम अब गोश्त को इसके अंदर शामिल कर लेंगे। तो अब आप देखिएगा, इस गर्मी के सीज़न में, जबकि आपको किचन में जाने को बिल्कुल दिल नहीं करता होगा यकीनन, लेकिन हम आपके लिए जाते हैं सिर्फ़ इसलिए कि ताकि आपको अच्छी रेसिपीज़ दे सकें। तो ये रेसिपी भी उन्हीं में शामिल है जिसमें आपको बहुत देर किचन में बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना। समझ रहे हैं ना मेरी बात। अब आपने इसको क्या करना है, इसको अच्छे से घी के अंदर मिक्स कर देना है और आँच को कर देना है बिल्कुल हल्का, और इसको आपने तकरीबन 1 घंटे तक कुक करना है। 1 घंटे जब हो जाए, लेकिन अगर आप बीच में चेक करना चाहें तो ज़रूर कर लीजिएगा। देखें आजकल गैस की भी लोड शेडिंग है और बिजली की भी। एकदम गैस ज़्यादा हो जाती है, एकदम गैस कम हो जाती है, मतलब हर शख्स तंग करने पे तुला हुआ है, इतना तो आप जानते ही हैं। यहाँ हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी हमने बिल्कुल शामिल नहीं किया। वो जो हल्का सा मसाला वगैरह जो भी उसमें बर्तन में लगा रह गया था, उसमें 2 टेबल स्पून से पानी शामिल किया है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। और इसमें 1-2 उबाल आ चुके हैं। अब आप इसको ढक के इत्मीनान से बाहर जाइए, बैठिए, फेशियल कीजिए, मेकअप कीजिए या कपड़े धो लीजिए। 1 घंटा आपके लिए है कि आप घर के दूसरे काम बहुत आसानी से निपटा सकती हैं। अब देखिए कि मैंने इसको 1 घंटे के बाद जब खोला है, तो गोश्त जो था वो मुकम्मल तौर पे अभी भी नहीं गला था। कुछ गोश्त ऐसा होता है जो देर से गलता है। किसी ने हमें बताया था कि जब हम जानवर को बहुत सख्ती के साथ पकड़ के ज़िबा करते हैं
तो वो गोश्त जो है वो गलने में टाइम लगाता है। इसलिए मैंने इसको चेक करने से पहले एक दफ़ा फिर इसको शामिल किया और मिक्स करके और उसको दोबारा पकाया और फिर मैंने कहा कि अब इसका दोबारा हम चेक करेंगे कि गोश्त कितना गला है। लेकिन गोश्त अभी कम गला था, तो उसके लिए फिर हमने क्या किया वो मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद मैंने जो था वो 1.5 कप जो था पानी अच्छे से गर्म किया था। जी हाँ, ये एक बहुत अच्छी टिप है। वैसे मैं आपको बताती हूँ 2 चम्मच स्टील के आप डाल देंगे तो उससे भी गोश्त बहुत अच्छे से गल जाता है। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे कि पानी गर्म करने रख देते हैं और उस गर्म पानी को हम इसमें शामिल करेंगे। उससे क्या होगा, जो गोश्त है वो गलेगा। लेकिन उससे पहले आप ये काम कीजिएगा कि एक लेमन का जूस ज़रूर इसमें शामिल कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो हल्की सी खटास आपको मिलेगी उससे जो इसका ज़ायका बनेगा वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अक्सर आपने शायद कभी किसी होटल वगैरह में ये खाया होगा, तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल वही ज़ायका है। ख़ैर, यहाँ मैंने इसके अंदर नींबू शामिल कर दिया है और नींबू के साथ मैं इसको अच्छे से गोश्त को मिक्स कर दूँगी। फिर उसके बाद हमने पानी जो था वो गर्म करने के लिए रख दिया था मैंने, क्योंकि मैंने कहा तो 5-10 मिनट ये नींबू के साथ भी पक जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद हम इसमें पानी को शामिल करेंगे। तो अब इस टाइम हमने जो पानी गर्म किया था वो इसमें हम शामिल कर देंगे, जो कि 1.5 कप के करीब है। क्योंकि अब हमने आपको मैं बताऊं कि इसकी हमने ग्रेवी भी रखनी है थोड़ी-सी, क्योंकि बिल्कुल खुश्क अगर आप रखना चाहते हैं तो बेशक रखिएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन थोड़ी-सी ग्रेवी हम लोग खाते हैं, तो हमें सालन में थोड़ी ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है। इसलिए मैं इसमें थोड़ी ग्रेवी हर कीमत पे रखूँगी, वरना मेरे घर वाले नहीं खाएँगे। ठीक है ना? तो यहाँ अब जब हमने देखा तो गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका था। अब इसकी बारी है भुनाई की। तो अब हमने आँच को कर दी है तेज़ और अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे, बल्कि इसका पानी खुश्क करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर 1 गिलास पानी मज़ीद डालेंगे। क्योंकि ये पानी तो हमने गलने की वजह से डाला था और अभी इसकी हमने भुनाई बिल्कुल नहीं की थी। तो अब हम इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे, तेज़ आंच कर दी है ताकि पानी जल्द से जल्द खुश्क हो जाए और इसके अंदर जो तमाम मसालों का फ्लेवर है वो खूब अच्छे से आ जाए और जायका आ जाए। खुशबू बहुत बेहतरीन आ रही है, बहुत सी मज़ेदार सी, बादाम की, खसखस की मिलके साबुत गरम मसालों की। तो उससे तो ऐसा लगता है कि जनाब मेहमान तो बस आपकी कुकिंग के गर्विदा होने ही वाले हैं। घर वाले तो ख़ैर हो ही जाएंगे, लेकिन मेहमानों को मुतासिर करना ज़रा मुश्किल काम होता है, क्योंकि अक्सर मेहमान बड़े नखरे करते हैं किसी चीज़ को पसंद करने के लिए। इतना तो आप भी जानते होंगे। खैर जनाब, अब हम इसको भून रहे हैं और हमने बहुत बहुत अच्छे से भूनना है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ, गोश्त को आप जितना अच्छा भूनेंगे जायका भी उतना ही अच्छा आएगा। अब यहाँ इसने हल्का हल्का घी छोड़ना शुरू कर दिया है और मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ ज़रा जम के। अच्छा जी, रेसिपी अच्छी लग रही है अगर आपको यहाँ तक भी, तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अब हम क्या करेंगे, जी हाँ, ये भुन रहा है बहुत अच्छी तरह, बल्कि तकरीबन भुन गया है। तो हम इसके अंदर 1 गिलास पानी, जी इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं शामिल कर रहे। मुझे हल्की सी ग्रेवी चाहिए थी तो वो इस वजह से। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसमें आधा गिलास पानी ही बहुत होगा आपके लिए। और यहाँ डालते हैं हम 5 हरी मिर्चें, वो भी हम इस पे डाल देते हैं और इसको हल्की आंच पे हम 10 मिनट मज़ीद कुक करेंगे। इस दौरान जो पानी का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और फिर ये हमारा मज़ेदार सा गोश्त जो है हैदराबादी वो तैयार हो जाएगा। तो ये देखें, अब ये अच्छे से भुन भी रहा है और पक भी रहा है। तो बस ये थी हमारी बहुत आसान और मज़ेदार सी रेसिपी आप सबके लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ प्लीज़ इसको ज़रूर बनाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें दुआओं में याद रखिए कि हमें दुआओं की भी ज़रूरत है। और प्लीज़ कोई नवाबशा के लिए दुआ कीजिए कि यहाँ की लोड शेडिंग से हम लोग शदीद तौर पे तंग आ चुके हैं। इतनी ही शदीद गर्मी है और इतनी ही शदीद लोड शेडिंग है। तो बस अभी ये तैयार हो जाता है, जैसे ही तैयार होता है हम आपको डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं। और ये देखिए कितना मज़े का ये हैदराबादी गोश्त तैयार हुआ है।
अभी मुझे हरा धनिया पहले तो मिला नहीं था, लेकिन जैसे ही मिला है मैंने इस पे ज़रूर डालना है। तो हरा धनिया जब डला है बहुत सारा, तो उससे इसका ज़ायका और भी मज़े का हो गया। तो ये है वो आसान और मज़ेदार रेसिपी जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ बनाइएगा। ठीक है? इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपको एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। उस वक़्त तक आप हमें इजाज़त दें और हमारी नई-नई रेसिपी को एंजॉय करें, बनाएँ और दाद लें सब लोगों से। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।